हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ इंटेलेक्चुअल्स हब। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ ग्रेविटेशन से कुछ एमसीक्यूज। तो स्टूडेंट्स, वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने जा रही है, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। नाउ स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ इज। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल की वैल्यू जो है दैट इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है ये वैल्यू हमारी रहती है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है स्टूडेंट्स वो है राइट आंसर। ठीक है, ये ग्रेविटेशन की हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन की जो है वैल्यू रहती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट वुड बी द हाइट ऑफ एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट सो दैट इट रिमेन्स स्टेशनरी, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू अर्थ सरफेस। तो स्टूडेंट, स्टेशनरी ये कब होता है, जबकि इसकी हाइट जो है वो रहती है 36,000 किलोमीटर फ्रॉम द अबव द अर्थ सरफेस। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। अनदर क्वेश्चन है हमारे पास, द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है दैट इज़ हमें पता है, अभी हमने जस्ट पीछे किया 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसकी वैल्यू रहती है। इसका मतलब कि वेलोसिटी जो फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट की है वो इंक्रीज़ करती है बाय एवरी 9.8 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से। तो यहाँ पे जो वैल्यू ऑफ जी जो है समटाइम्स वो वेरीज करती है स्लाइटली, जो अर्थ सरफेस की लोकेशन रहती है विद सिग्निफिकेंट वेरिएशन, जिसको हम ग्रेविटी एनॉमलीज भी जो है वो कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है, क्योंकि वो इंक्रीज करती है बाय 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ए इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास, द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड बाय द आर्टिफिशियल सैटेलाइट टू रिवॉल्व अराउंड अर्थ इज़ प्रोवाइडेड बाय। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगी वो हमारे पास क्या रहेगी, वो रहती है, वो क्यों होती है, वो ड्यू टू ग्रेविटेशन जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ के बीच में होती है उसकी वजह से होती है, अर्थ एंड सैटेलाइट के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास, इन विच रीजन ऑफ अर्थ द वेट ऑफ द बॉडी इज स्लाइटली ग्रेटर देन द अदर रीजन। तो यहाँ पे हमें बताना है कि वो किस पोजीशन में होगा, वो पोजीशन पे होगा एट पोलर रीजन। ऑप्शन ए जो है हमारे पास राइट आंसर है। क्यों होता है स्टूडेंट ये, दिस इज बिकॉज द पोलर रीजन ऑफ द अर्थ इज स्लाइटली लेस देन द इक्वेटोरियल रेडियस। तो ठीक है, ये इस तरह से इस फॉर्म में होता है। यहाँ पे ये हमारा पोल होता है, ठीक है, तो यहाँ पे ये सेंटर है, तो यहाँ पे रेडियस रहता है पोल का, तो यहाँ पे ये रेडियस जो है वो इक्वेटर का रहता है। तो यहाँ पे हमारा पोलर रीजन जो है यहाँ पे राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें एस्केप वेलोसिटी जो है उसका बताना है। तो एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, इज़ द स्पीड एट विच ऑब्जेक्ट कैन ट्रैवल अपवर्ड विदाउट द नीड फॉर एनी एडिशनल फोर्स। तो जहाँ पे जैसे कि सैटेलाइट जो है वो जो लॉन्च किया जाता है तो वो ग्रेटर होती है उसमें स्पेस में एस्केप वेलोसिटी कि वो दोबारा से अर्थ पे बैक ना आ सके। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इसकी जो वैल्यू रहती है वो रहती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी जो है हमारे पास राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास, हाउ मच टाइम डज अ पोलर सैटेलाइट टेक टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड अर्थ। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये कितना टाइम लेता है, ये अराउंड हमारा लेता है 100 मीटर। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ओवर हेयर। नेक्स्ट है, इन केस ऑफ प्लैनेट मोशन ऑन इट्स सर्कुलर ऑर्बिट। तो प्लैनेट्स जो हैं वो सर्कुलर ऑर्बिट में कब होते हैं, जब उनका एंगुलर मोमेंटम जो है
वो कांस्टेंट होता है, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है, साथ में उसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो भी कांस्टेंट होती है। तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ रेडियस ऑफ द अर्थ इज डिक्रीज्ड कीपिंग इट्स मास कांस्टेंट देन द लेंथ ऑफ द डे विल बी। हाँ जी, तो जब रेडियस अर्थ का डिक्रीज होता है, जब रेडियस उसका कम होना शुरू हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, तो अर्थ का रेडियस जो है, मास उसका जो कांस्टेंट रहता है, फिर लेंथ जो रहती है डे की वो भी कम हो जाती है। तो मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास वो भी डिक्रीज हो जाती है, मतलब वो कुछ अराउंड हमारे पास 6 आवर्स जो है वो रहती है। तो मतलब डिक्रीज होगी, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है वो ए ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। यहाँ पे जब रेडियस अर्थ का डिक्रीज होगा, मास कांस्टेंट रहेगा, लेंथ ऑफ द डे जो है वो भी डिक्रीज हो जाती है अराउंड 6 आवर्स। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास, इफ़ द अर्थ वुड स्टॉप रोटेटिंग देन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन नॉर्थ पोल विल बी। जब अर्थ जो है वो रुक जाती है तो वहाँ पे वेट जो है ऑब्जेक्ट का वो कैलकुलेट किया जाता है बाय सब्ट्रैक्टिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स फ्रॉम द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये दोनों कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है, रिमेन कांस्टेंट। ऑप्शन सी जो है यहाँ पे राइट आंसर है। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।